वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास, वेलकम बैक। आपको पता ही है मेरा नेम क्या है ना, जानते हो सब अच्छे से। तो हम बेटे कल हमने डिस्कस किया था चैप्टर 6 द वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन की एक संगठन है जो क्या यूनाइटेड नेशन का वर्क कर रहा है लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और कल हमने उसके मतलब यूएन के ऑर्गन्स पढ़े थे। हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ यूएन? 6। वेरी गुड, शाबाश, आप तो अच्छे से पढ़ रहे हो। मेरे को पता लग रहा है कि घर पे आप अच्छे से पढ़ रहे हो। तो यस बेटे, कौन कौन से होते हैं? टेल मी द नेम ऑफ फर्स्ट 3 बता दीजिए। कोई बात नहीं, आपने कल फर्स्ट 3 किए थे ना। कौन सा? द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जनरल असेंबली सामान्य परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं बताइए? 193 होते हैं। 2/3 का जो डिसीजन होता है, लास्ट डिसीजन होता है, सबको उनका मानना पड़ता है। सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर 5 होते हैं और टोटल कितने होते हैं बेटे? 15 होते हैं। इनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। इन 5 इंडिया में अभी तक वीटो पावर नहीं दी गई। इंडिया के पास कोई अभी तक वीटो पावर नहीं है। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये पीपल के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। कोई भी पैसे से रिलेटेड वर्क है, कोई समाज से रिलेटेड वर्क है, स्पेशली वीक मैन स्टेटस के लिए वर्क करती है, पुअर एंड सिक लोगों के लिए ये वर्क करती है। नेक्स्ट है बेटी अपना ट्रस्टशिप काउंसिल, मतलब ये भी ट्रस्ट बनी होती है। आपको पता है लोगों के कल्याण के लिए बनी होती है, कल्याण परिषद इसको बोलते हैं, कल्याण परिषद। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटे? यस, ओपन योर बुक पेज नंबर 284। आप अपनी बुक का 284 नंबर ओपन कर लीजिए। यस, लेट्स स्टार्ट। सबने खोलिए बच्चे। यस, देखिए द ट्रस्टशिप काउंसिल इट supervise the welfare of dependent people under the UN and help them to attain self-government. All the countries have now become independent and have joined the UN. The last one was Palau, which became independent in 1994. The trustship council is no more functional now. क्या है? It's supervise the welfare of dependent people under the UN. कि जो भी UN के अंडर लोग काम कर रहे हैं, जब उनके लिए उनकी भलाई के लिए काम करता है ये। एंड हेल्प देम टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से उनकी सेल्फ हेल्प भी मांगता है। ऑल द कंट्रीज हैव नाउ बिकम इंडिपेंडेंट, जो सारी कंट्रियां अब तक आज़ाद हुई हैं, इंडिपेंडेंट हुई हैं, एंड हैव जॉइन द UN, वो UN को ज्वाइन कर चुकी हैं। द लास्ट वन वॉज, लास्ट में क्या है? पलाऊ, विच बिकम इंडिपेंडेंट, जो हुई थी 1994 में इंडिपेंडेंट हुई थी, आज़ाद हुई थी। द ट्रस्टशिप काउंसिल इज नो मोर फंक्शनल नाउ, इसका और कोई भी वर्क नहीं होता। ये सिर्फ UN के अंदर जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी हेल्प के लिए वर्क करती है। आगे बेटे द सेक्रेटरीट के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये एक प्रशासनिक जो ऑर्गन है, नेशन को इकट्ठा रखता है। इट इज़ लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ UN इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है ये UN के। द सिक्योरिटी जनरल इज चीफ ऑफिसर और हेड ऑफ द सेक्रेट, जो सिक्योरिटी जनरल है ये इसका चीफ ऑफिसर है। द वर्क ऑफ प्रेसिंग मैटर्स ऑफ कंसर्न टू एजेंडा ऑफ द UN, ये उस मामले को दबाना चाहता है जो UN के अंदर होता है। एनी प्रॉब्लम विच थ्रेट्स द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज ब्राउट टू नोटिस बाय देम, कोई भी जो भी कोई मामला होता है, जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, किससे रिलेटेड, पीस शांति से रिलेटेड या सुरक्षा से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड की, वो UN को नोटिस करवाता है जो सेक्रेटरी है। ही रिपोर्ट ऑन द UN टू वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये UN को रिपोर्ट करता है पूरे देश के वर्क की, कि पूरे देश में क्या काम चल रहा है उसके बारे में। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एट प्रेजेंट इन एंटोनियो गुटेरेस ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल के जो हैं एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं आज प्रेजेंट टाइम में।
ठीक है बेटे। इनका मेन वर्क क्या है, यूएन को ध्यान में दिलाता है, यूएन को हर मैटर के बारे में बताता है, जो देश के प्रति, शांति के प्रति, सुरक्षा के प्रति, जो भी किसी भी जगह प्रॉब्लम आ रही है तो ये सेक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन यूएन को बताता है। यस बेटे, ये अपनी होगी 6 कंप्लीट ऑर्गन्स। नेक्स्ट है अपना एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये भी टोटल कितनी है बेटे, 5 एजेंसी हैं। कितनी एजेंसीज हैं, 5 एजेंसीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है, बुक में देखिए, रीड कीजिए आप जितना टाइम मैं इसको रेज कर रही हूँ। फर्स्ट है यूनेस्को। कौन सी है बेटे, फर्स्ट एजेंसी है, फर्स्ट एजेंसी है यूनेस्को। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। A number of agencies have been set up by the UN to perform various functions. Some of them are, UN ने कुछ एजेंसियां हैं जो क्या है काम के लिए वहाँ पे की हुई हैं। तो अब सबसे पहले कौन सी एजेंसी है बेटे, यूनेस्को। यूनेस्को का फुल नेम क्या है बेटे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आप राइट कर लीजिए बेटे यूनेस्को की फुल फॉर्म, जल्दी कीजिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन पेरिस। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटे, पेरिस में। कहाँ पे है, इन पेरिस, जो कहाँ पे है, फ्रांस में। इट प्रमोट साइंटिफिक एजुकेशन इन बैकवर्ड कंट्रीज। इनका मेन वर्क क्या है कि ये प्रमोट कर रहे हैं साइंटिफिक एजुकेशन को, साइंस की एजुकेशन को, साइंस की पढ़ाई को। कहाँ पे, जो कि मोस्टली बैकवर्ड कंट्री है, जो क्या पिछड़ी हुई कंट्री है, जहाँ पे स्टडी का कोई भी इतना इंतजाम नहीं है। यस बेटे, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 285। इट्स एम टू एजुकेट पीपल इन द वर्ल्ड स्पेशली वीमेन। इनका मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों को एजुकेट करना, उनको पढ़ाना, स्पेशली वीमेन, मतलब मेन है कि लेडीज को, मेन औरत को पढ़ाना। क्योंकि एक लेडीज पढ़ती है ना बेटे घर में, अगर एक लड़की पढ़ती है तो बेटे वो 3 फैमिली को पढ़ाती है। आप भी अपने घर वालों को ये चीज़ बता सकते हो कि मम्मा अगर अपनी सिस्टर पढ़ जाती है, देखो अगर आपकी सिस्टर है जो आपकी मम्मा है ना, वो पहले क्या था किसी की बेटी थी, है ना, एक बेटी पढ़ती है तो वो क्या अपने घर में अपने भाई बहन को पढ़ाएगी। जब उसकी मैरिज हो जाएगी बेटे, आगे जाके आपकी बुआ है, आपके चाचू, उनको स्टडी करवा सकती है, फिर उसके बाद आपको अपने बच्चों को पढ़ा सकती है। इसलिए वीमेन जितनी एजुकेट होएगी उतनी ही फैमिली एजुकेट होएगी, फैमिली होएगी तो पूरा मतलब जो समाज है, सोसाइटी होएगी, सोसाइटी होगी तो बेटे कंट्री, कंट्री से फिर वर्ल्ड एजुकेट होएगा। इट टीच ए न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग एंड प्रमोट हाइजेनिक लिविंग। ये क्या है, अपने नए नए फार्मिंग के मेथड्स बताती है, हमारे लोगों के रहन सहन, उनके स्टैंडर्ड के बारे में बताती है कि अगर अपने पढ़े लिखे होंगे तो अपना उतना ही स्टैंडर्ड हाई होगा। स्टैंडर्ड हाई का मतलब बेटे अपने को बात करने का तरीका, ऐसे नहीं कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए तो आपका स्टैंडर्ड है, नो। अपने बात करने का स्टाइल, अपने उठने बैठने का स्टाइल, अपने खाने पीने का स्टाइल, जब अपने पढ़ते हैं तो अपना ये सब अपने आप अपने में चेंजेस आ जाते हैं। और एक आप लोग खाते पीते हो, एक देखो सड़कों में बेचारे जो लोग फिरते हैं वो खाते पीते हैं, है ना, जो नहीं पढ़े होते, तो उनमें और आप में क्या फर्क है। कपड़े चाहे उनके भी अच्छे पहना दो, आपके भी अच्छे पहने हैं, लेकिन उनके उठने बैठने का स्टाइल और आपके उठने बैठने का स्टाइल बेटे अलग अलग होगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इट ऑल्सो इनकरेज एक्सचेंज ऑफ कल्चर प्रोग्राम अमंग कंट्रीज। ये कंट्री में क्या है, अलग अलग लोगों को इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए क्या है, अपनी कंट्री में, अलग अलग कंट्री में क्या है, कल्चरल प्रोग्राम कराती है, सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाती है, फंक्शन हेड किए जाते हैं। थ्रू विजिट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर, टीचर्स का विजिट करवाया जाता है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को दूसरे देशों में लेके
जाते हैं, जहाँ अपनी कंट्री के अंदर ही अपने किसी और, जैसे मान लो अपना स्कूल है, कोई टूर लेके जाता है, अमृतसर लेके जाते हैं, जलंधर लेके जाते हैं, जहाँ आपको कहीं भी राजस्थान के जयपुर में लेके जाते हैं ना, कहीं भी लेके जाएं तो आपको अपने वहाँ का कल्चर पता चलता है, वहाँ का उनकी लैंग्वेज कौन सी है, उनका रहन सहन कैसा है। इस टाइप से हम पूरे वर्ल्ड के लिए देख सकते हैं विजिट करके। इट हेल्प टू प्रिजर्व टू ऑल मोन्यूमेंट एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये अपनी हेल्प करता है प्रिजर्व क्या होता है बेटे, सुरक्षा रखना, मतलब उनको सुरक्षित रखता है। ओल्ड मोन्यूमेंट्स मतलब जो पुरानी इमारतें हैं, किले लाइक रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, ये सब ओल्ड मोन्यूमेंट है, क्योंकि जो पहले के राजा महाराजों ने बनाए थे, तो इनको क्या रखता है, सुरक्षित रखता है, क्योंकि हमें बताएंगे तो हम उनको देखने जाते हैं ना। आपको क्या पता जामा मस्जिद कहाँ पे है, कुतुब मीनार कहाँ पे है, रेड फोर्ट कहाँ पे है। अगर टीचर्स आपको क्लास में बताता है, फिर आप कहीं भी कभी दिल्ली जाते हो, इंडिया गेट है या गेटवे ऑफ इंडिया है, मुंबई में है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ होता है तो ही बेटे आप कहीं भी घूमने जाते हो दूसरी सिटी में, टाउन में, तो आपको तो ही पता लगता है ना कि बेटे इस कंट्री में क्या है, उस कंट्री में क्या है ना। तो इसलिए उन सबको अपने बचा के रखने में ये हेल्प करता है यूनेस्को है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से अपने विरासत स्थल, जो भी अपने पूर्वजों के स्थान है, उनको भी बचाने रखने में हमारी हेल्प करता है। सो बेटे आज हम इतना ही एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम नेक्स्ट जो 4 रहेगी उन एजेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने अच्छे से इनको पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ये आपके बेटे नॉलेज के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। तो कल बेटे आपने यूनिकैफ के बारे में रीड करके रखना है। पहले थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।